أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कादरी पेश करते हैं यूट्यूब चैनल सूफ़ी साहब कादरी 1000 ज़ियारत। हमारा मंशा है तमाम हिंदुस्तान की मज़ारात की ज़ियारत करना और साथ साथ आपको भी करवाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम हाकिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वे देखो, सबसे अहम बात है कि हम सूफियों पर लोगों का ब्लेम है या इल्ज़ाम बोलो या तोहमत बोलो कि सूफी लोग बेनमाजी हैं। अब इसको आप कैसा इनकार करोगे? क्योंकि ये ज़रूरी है साहब, क्योंकि लोग जो है जो शरीयत वाले डायरेक्ट बोलते कि तुम सूफी लोग नमाजों को नहीं आते, तुम मस्जिदों को नहीं आते, तुम मस्जिदों को आबाद नहीं करते। अब इसको आप किस पर आप तो क्या बात करेंगे, बोलिए। देखिए, बहुत अच्छा मौजू है, बहुत बेहतरीन सवाल है और इस सवाल पे गुफ्तगू होना ज़रूरी है। अब मेरे को आप ही बताइए, ऐसा 1450 साल में ऐसा कौन सा दौर गुजरा है जिस दौर में सूफियों पर फतवे ना लगे हो, और फतवे लगे हैं आलिमों से ही। और दो तरह के फतवे लगे हैं कि सूफी ना कलमा पढ़ता है, ना कलमा समझा है, और ना सूफी नमाज पढ़ता है। जैसे कि हमने एक वाक़या सुना है, सूफी सरमस्त जो दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे जिनकी मज़ार मुबारक है, उन पर फतवा लगा था कि ये अधूरा कलमा पढ़ते हैं, और फतवा देने वाले आलिम ही थे। तो सूफियों पर हर दौर में जो आलिमों से यही दो फतवे लगे हैं कि ये अधूरा कलमा पढ़ते हैं और ये शरीयत की नमाज के पाबंद नहीं हैं और ये बेनमाजी हैं। हाँ जी, ये दो फतवे तो हमेशा सूफियों पे लगते आए हैं, और फतवे लगाने का काम सिर्फ आलिमों का है। नहीं, आलिमों का है, लेकिन जो अब शरीयत में जो पंजगाना नमाज है, जो पंज वक्त की नमाज है, तो उसका तो इनकार हो रहा है ना साहब, उसका तो इनकार हो रहा है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो आलिम को ये जानना चाहिए कि सूफी किसको कहते हैं। अब सूफी तो जानता है आलिम किसे कहते हैं। अब सूफी के नज़र में पता है कि किसी अपने बच्चे को एक 8-10 साल तक मदरसे में डालो और वो वहाँ आलिम की डिग्री लेके आया तो वो आलिम बन गया। लेकिन आलिम को पता है क्या सूफी किसको कहते हैं, सूफीज़म में क्या पढ़ाया जाता है, सूफीज़म में मेन सूफीज़म में तसव्वुफ किसको कहते हैं, ये आलिम बता सकता है क्या? तो आप बताइए फिर क्या भाई तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ में और शरीयत में यही अंतर है कि तुमने जो पढ़ा वही तुमने लोगों के सामने पेश किया, यानी कि जानकारी ली और जानकारी दी है। तसव्वुफ में उस जानकारी पर अमल करना यानी प्रैक्टिकल करना और उस हकीकत को जान लेना, उसको तसव्वुफ कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको या मुझे खाना पकाना नहीं आता है, रोटी बनाना नहीं आता है, लेकिन हमने देखे हैं रोटी और हम जानते हैं रोटी किस चीज़ से बनती है, और हम जाके बाज़ार से किताब लाएंगे कि रोटी बनाने का तरीका। तो किताब लाने से और उस के अंदर वो किताब में रोटी बनाने का तरीका पढ़ने से क्या हम रोटी बना पाएंगे? उसके लिए हमें रहबर का मार्गदर्शन या जानकारी, उसकी रहबरी जरूरी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ किताब लाकर पढ़ने से रोटी नहीं बनेगी, जबकि सूफी हकीकत में रोटी बनाना जानता है, वो रोटी क्या है इसे भी जानता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब साहब। हाँ जी, बहुत खूब साहब, फरमाइए और आगे। तो दूसरी बात, कुम्हार जब मटका बनाता है तो कच्चे मिट्टी को गोंद कर जब बनाता है, सुखाता है, तो भी वो मुकम्मल नहीं होता मटका।
जब तक उसको आग में सेका न जाता। जब आग में सेकने के बाद फिर वो कुम्हार जो है उस मटकी को बजाकर देखता है कि खनखनाती हुई मुकम्मल पक्के आग में पक्के तैयार हुई क्या नहीं। तो सूफीज़्म में सूफी जो है वो इसी तरह से, यानी कि मान लो मिट्टी का घड़ा बनाने वाला कुम्हार के मानिंद होता है। और मिट्टी का घड़ा से मुराद है आलिम। आलिम को कुछ जानकारी नहीं होती है, जितनी किताबी जानकारी ली है उतनी वो पेश करता है। और सूफी के मुराद जो है ये कुम्हार के मानिंद है। कुम्हार और घड़ा जो दोनों में जो अंतर है वो अंतर एक सूफी और एक आलिम में है साहब। अच्छा, तो यानी सूफी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ जीता है और प्रैक्टिकल बताता है। जब तक प्रैक्टिकल करके हकीकत पर नहीं पहुंच जाता वो सूफी नहीं है। अच्छा, सिर्फ किताबी जो जानकारी है वो आलिम है। अच्छा, और हकीकत तक पहुंचना ही सूफीज़्म है साहब। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ हकीम साहब, जिस तरह से आता है कि अब बुखारी, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी और जो बाकी के सियासत्ता की 6 किताबें बहुत मकबूल बताई जाती है, लेकिन आज के उलमाओं ने इसके अंदर ये किया कि भाई सही बुखारी अलग है और बुखारी की कुछ हदीसें ज़ईफ़ है, किसके रावी कज़्ज़ाब है। यानी हज़रत बुखारी या हज़रत मुस्लिम इन्होंने जो मेहनत की अपने दौर में, अपने वक्त में, तो क्या इन्होंने झूठी हदीसें जमा करने के लिए की है और ये आज बताते कि ये सच है ये गलत है। तो यानी उनसे बड़े आलिम तो ये हो गए आज वक्त के, जबकि वो तो उन्होंने जो काम किया वो तो बहुत ऊंचा काम था। तो अभी इसके बारे में आपका क्या बोलना है साहब? देखो, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं और हम उनके उम्मती हैं। तो क्या हमारे रसूल का फरमान किसी उम्मती को या किसी आलिम दीन को था कि मेरे बाद तुम किताब के शक्ल में कुरान को राइज करो, मेरे बाद हदीसों को इकट्ठा करके शाया करो? ये हुक्म था क्या? अगर हम ये तहकीक करेंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि ये काम जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका में ना कुरान को किताब के शक्ल में राइज किया गया, ना हदीसों को राइज किया गया, ना सरकार का हुक्म था। तो सरकार के पर्दा करने के 23 साल के बाद कुरान को, यानी किताब कलामुल्लाह को कुरान के नाम से राइज किया गया और 250 से 300 साल के बाद हदीसों को किताब के शक्ल में राइज किया गया, जबकि इसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म नहीं था। तो अब हमें यह सोचना है कि ये 300 साल के बाद हदीसें लिखी गई, तो क्या ये सब की सब सही हो सकती हैं या फिर इसकी ज़रूरत है? क्योंकि मान लो कि अब मैं ही आपको पूछ रहा हूँ कि सूफी साहब आपके दादा का नाम क्या है, तो आप फटाक से बताएंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि आपके दादा के परदादा का जन्म कब हुआ था और उनका इंतकाल कब हुआ, तो आप सोच में पड़ जाओगे, अरे बाबा ये तो मेरे को मालूम नहीं है। तो 300 साल के बाद जो रावी थे वो जो बता रहे हैं, तो क्या वो पूरे के पूरे, यानी जो भी हदीस बताई जा रही है वो पूरी परफेक्ट ही है या सही है, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये सोच विचार वाला मुद्दा है और ये तहकीक वाला मौजू है। इसमें हम ज़्यादा यानी कि बोल नहीं सकते ताकि उलमाओं को ये नागवार गुजरेंगी बातें। नहीं तो अब देखो, हकीकत तो ये है कि उलमा ही खुद इसमें डिफरेंस कर रहे हैं ना, क्या कौन सी हदीस सही है या कौन सी हदीस ज़ईफ़ है या कौन सा रावी कज़्ज़ाब है। तो यानी बुखारी अलैहिर्रहमान ने जो काम किए, तो आज 1400 साल के बाद में ये बातें हो रही है, तो एक तो पूरी तरीके से सही है या पूरी तरीके से गलत है। अब कोई क्या कहता है, जिसको जो सूटेबल लगती है वो अपने तौर पे कबूल कर लेता, बाकी के लोग छोड़ देते। फिर असल में ये उलमाओं की वजह से ही दिन में 72 फिरके बने हैं, क्योंकि उलमाओं में ही एक दूसरे से नाइत्तफाकी है साहब। मासूम आवाम का तो सवाल ही नहीं है।
एक आलिम दूसरे आलिम से इत्तेफाक नहीं रखता, उनमें ही ना इत्तेफाकी है कि मैं जो कह रहा हूँ मैं हक पर हूँ, वो आलिम जो है हक पर नहीं है, वो जो कह रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अभी तो यही मसला आता है। और हदीसों के लिए भी कहते हैं कि यानी हर आलिम अपने अपनी एक दो चार हदीसों को पकड़कर उस पर अमल कर रहा है और उसी को मनवा रहा है। तो ऐसा हो कि कुछ हदीसें ज़ईफ हो रही हैं, कुछ जो है नाहक हो रही हैं हदीसें, कुछ हक पर हो रही है। तो ये हक और नाहक या फिर ज़ईफ का फैसला करने का हक आलिमों को किसने दिया? ये भी तो सोचने वाली बात है। यही मसला है कि देखो हर फिरके में कुरान के हाफिज है, कुरान के आलिम है, कुरान के कारी है, और ये कुरान से ही फतवा देते हैं वो मुफ्ती। तो यही फिर अलग अलग फिरके बना रहे और एक दूसरे को काफिर कह रहे। तो फिर आज तो अवाम ये परेशान है कि सब आलिम ही काफिर है तो मुसलमान कौन है? तो इसीलिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने क्या खूब कहा है कि हकीकत खुराफात में खो गई और ये उम्मत रिवायतों में खो गई। अगर इतनी बात भी अगर उम्मत के समझ में आ जाए तो भी काफ़ी है। मैं इससे ज़्यादा इस पर रोशनी नहीं डाल सकता साहब। अच्छा, फिर अभी ठीक है, अभी आप तो सुन रही हो गए, फिर अभी उम्मत ने करना क्या चाहिए? अब उम्मत के सामने दो रास्ते हैं। एक हक का रास्ता सूफीज़म है और कश्मकश का रास्ता आलिम दीन है। तो आलिम दीन से अगर कामयाबी है तो सूफीज़म क्यों? तो अभी पीर भी तो समझो, कभी बोले तो वो पीर भी तो गद्दे नायशीन बन के बैठे जिन्होंने मेहनत नहीं की। एक बात है, एक दौर था, एक ज़माना था कि पीर जो है 12-12 साल तक, 20-20 साल तक अपने पीरों की खिदमत करते थे, मेहनत करते थे, रियाजत करते थे। और आज के दौर में तो छोटे छोटे बच्चों को खिलाफत दे रहे, सब नए नए बच्चे बन के बैठे हैं। नहीं, ये खिलाफत दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये मौजूद तो मेन नहीं है। अच्छा, मेन मौजूद ये है कि सूफीज़म और आलिम दीन में क्या फ़र्क है। अगर सूफीज़म से यानी बुजुर्गान दीन से अगर हम देखेंगे तो हमें इंसानियत का सबक मिलता है, और शरीयत में यानी आलिम दीन से हमें फतवे मिलते हैं। तो फतवों से हमें क्या लेना है और हकीकी इल्म से क्या लेना है, ये बात मैं रख रहा हूँ। इसी तरह से हम लोग हर रोज नई मज़ार पर जाकर ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अगर हमसे कहीं कोई गलती या खता होती है तो हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया।